राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम संतान सप्तमी व्रत कथा, पूजन विधि और महत्व को जानेंगे। संतान सप्तमी व्रत भादवा मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर के बीच में मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत कथा आती है। निसंतान दंपति को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, या फिर जिनकी संतान अल्प आयु होती है, अर्थात जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है, उनको भी इस व्रत को करना चाहिए। क्योंकि संसार में दुख और सुख तो सबके जीवन में आते जाते ही रहते हैं। संतान न होना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। समस्त सुखों के रहते हुए भी अगर मनुष्य संतान सुख से वंचित है तो उसका जीवन दुख से भर जाता है। संतान सुख होना न होना पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। तपस्या, दान, व्रत, उपवास आदि से संतान सुख की प्राप्ति संभव हो सकती है। परम तपस्वी महर्षियों ने अपने अनुष्ठान के द्वारा ऐसा सफल किया है। कथा कहानियों में हमने सुना है कि अगर राजा महाराजाओं के पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो ऋषि पुत्रष्टि यज्ञ करवाते हैं। इससे राजा महाराजाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। उन्हीं में एक व्रत है, वो है संतान सप्तमी व्रत। संतान सप्तमी व्रत करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। यह व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती जी को समर्पित है। इसीलिए यह व्रत भादवा मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर किसी नदी, कुएं, तालाब पर जाकर स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र पहनना चाहिए। फिर शंकर भगवान और माता पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों या फिर रेशमी धागे का गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठ लगावें। इस गंडे की धूप, दीप, अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 गुड़ के मीठे पुओं का भगवान को भोग लगावें। अगर सामर्थ्य है तो सोने चांदी की अंगूठी बना करके इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा करें। अगर सामर्थ्य है तो यह पूजा किसी योग्य पंडित से जरूर करवावें और भोजन करते समय मीठे गुड़ के 7 पुओं का प्रसाद स्वयं भी खावें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी का व्रत करने के बाद हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक इस व्रत को धारण करें। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करें। जब तक कामना पूर्ति न हो जाए तब तक इस व्रत को धारण करें और जब कामना की पूर्ति हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए? संतान सप्तमी व्रत में गणेश जी, महादेव जी, गौरी की प्रतिमा होनी चाहिए। यह प्रतिमा मिट्टी, चांदी और सोने की भी हो सकती है। चौकी, पाटे पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, गंगाजल, कलश, दीपक, पंचगव्य, कुशा, आसन, कलेवा, श्वेत वस्त्र, बंधनवार, केले के पत्ते, बिल्व पत्र, यज्ञोपवीत की जोड़ी, सिंदूर, केसर, चंदन, चावल, फूलों का हार, दिया सलाई, धूप, अगरबत्ती, कपूर, नैवेद्य, फल, तांबूल, सुपारी, सुहाग की पिटारी, पकवान, मावे की मिठाई, 5 तरह के फल, शंख, घंटा और पूजन का पात्र, यह सभी पूजन सामग्री में आते हैं। आइए अब हम संतान सप्तमी व्रत कथा सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से
मनुष्य के सांसारिक दुख, क्लेश, पीड़ा दूर हुए और उन्हें दीर्घायु, संतान सुख और पुत्र पौत्र मिले। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार लोमेश ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव और देवकी के घर गए। लोमेश ऋषि को आया हुआ देखकर वसुदेव और देवकी जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया, उनके चरणों को धोकर चरणों उद्दक को सिर पर छिड़का और स्तुति करने लगे। फिर मुनि के चरणों उद्दक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। यह देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और उन्हें कथा सुनाने लगे और बोले कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मारा, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी तरह से राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से किया, जिसके प्रताप से उसको संतान सुख की प्राप्ति हुई। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे रानी चंद्रमुखी का पूरा वृतांत सुनाइए, मेरी सुनने की इच्छा है, ताकि मेरा भी दुख दूर हो सके। तब लोमेश ऋषि बोले कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदरी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। दोनों आपस में पक्की सहेलियां थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करके हमेशा की तरह वहां टहल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर मंडप बनाकर शंकर भगवान और माता पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखा तो उन स्त्रियों से पूछा कि अरे बहनों, यह तुम किस देवता का पूजन कर रही हो? यह कौन सा व्रत है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हम महादेव और माता पार्वती जी का षोडशोपचार विधि से पूजन कर रहे हैं। यह सब पुनीत व्रत का विधान है। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी वहीं बैठकर व्रत का संकल्प लिया और वे घर लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो पूरे नियम से इस व्रत को करती रही, किंतु रानी राजमद और धन के लोभ में आ गई और व्रत करना भूल गई। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया बनी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि को प्राप्त हुई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली। वह भगवान शंकर और माता पार्वती जी की स्तुति करती रही, लेकिन रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद फिर से उन दोनों ने अपनी अपनी देह को त्याग दिया और तीसरे जन्म में वे मनुष्य योनि को प्राप्त हुई। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी था तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्नि झील नामक ब्राह्मण से हुआ। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत ही सुंदर लगती थी। किसी कामदेव की पत्नी रति के समान ही लगती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर वह रानी राजा के यहाँ ब्याही गई। इस जन्म में भी रानी व्रत करना भूल गई। इसे संयोग ही कहें कि इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी आपस में सहेलियां बनी। इस जन्म में रानी शिव पार्वती पूजा से विमुख होने के कारण उसे कोई पुत्र नहीं हुआ।
उसे निसंतानता का दुख देखना पड़ा। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह इस जन्म में भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तो उसे एक गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्प आयु पुत्र पैदा हुआ और वह भी 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। जब ब्राह्मणी को अपनी सहेली रानी के पुत्र मृत्यु का पता चला तो वह दुख प्रकट करने के लिए महल में आई। देव योग से भूषणा ब्राह्मणी रानी के महल में अपने सभी पुत्रों को लेकर पहुंची। ब्राह्मणी भूषणा ने रानी को दुख प्रकट किया और बोली कि मुझे आपके दुख से अत्यंत दुख हो रहा है, लेकिन इस पर किसी का क्या वश चलता है। कर्म और प्रारब्ध तो हर मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी इसे नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को उनके पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर तब एक दिन उसने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर के भोजन में परोस दिया, परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की असीम अनुकंपा से ब्राह्मणी के एक भी पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। वह लड्डू अमृत के समान हो गए, क्योंकि ब्राह्मणी संतान सप्तमी का व्रत करती थी। यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई। तब रानी ने दासी को भेजकर भूषणा ब्राह्मणी को अपने महल में बुलवाया। रानी ने ब्राह्मणी को पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने तुम्हारे 8 पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर देकर खिलाया, परंतु तुम्हारा एक भी पुत्र नहीं मरा। हे ब्राह्मणी, तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरा एक भी पुत्र नहीं मरा और तू नित्य ही नए नए सुखों को भोग रही है। तू बड़ी ही सौभाग्यशाली और भाग्यशाली है। इस सब का भेद तू मुझे निष्कपट होकर बता, तेरा भला होगा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के दीनहीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी बोली कि हे रानी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी, तब तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था। मैं उस जन्म में एक ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। हम दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करके लौट रहे थे। तब हमने गांव की स्त्रियों को वहां पूजा पाठ करते हुए देखा। तब हमने उनसे पूजा पाठ और व्रत के बारे में पूछा तो उन स्त्रियों ने हमें बताया कि वे सभी संतान सप्तमी का व्रत कर रही है, भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन कर रही है। तब हम दोनों ने भी व्रत का संकल्प लिया, परंतु तुम तो राजमद के कारण सब कुछ भूल गई। झूठ बोलने का और व्रत का अपमान और निरादर करने के कारण ही तुम यह सजा भोग रही हो। परंतु मैं यह व्रत पूरे नियम से करती रही और आज भी कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया की योनि को प्राप्त हुई और मुझे मुर्गी की योनि मिली, परंतु इस जन्म में भी मैं भगवान शंकर और माता पार्वती जी के नाम की स्तुति करती रही। मैं इस जन्म में भी नहीं भूली। निरंतर मैं भगवान की स्तुति और व्रत करती रही, लेकिन तुम उस जन्म में भी व्रत करना भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट आया है उसका एकमात्र कारण यही है और कोई दूसरा इसका कारण नहीं दिखता। इसलिए हे रानी, मैं कहती हूँ कि आप भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे कि तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे।
तब लोमेश ऋषि देवकी से आगे बोले कि हे देवी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व 3 जन्मों की कथा और व्रत संकल्प को सुना तो रानी को भी पुरानी बातों की स्मृति हो आई और वह पश्चाताप करने लगी और ब्राह्मणी से अपनी गलती की माफी मांगने लगी। अब रानी भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी कि मैंने तुम्हारे पुत्रों को लड्डू में जहर देकर मारने की कोशिश करी, मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद वह भगवान शंकर और माता पार्वती जी से भी अपने द्वारा व्रत का अपमान और निरादर करने की क्षमा याचना करने लगी। उस दिन से रानी भी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत करने लगी और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पदभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमेश ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को पूरे नियम धर्म और सच्चे मन से करो, तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछने लगी कि हे मुनिवर, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान नियम विधि विस्तार से बताइए। यह सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पवित्र व्रत भादवा मास के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी कुएं तालाब पर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, भगवान शंकर और माता पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तार या फिर रेशमी धागा लेकर गंडा बनावें और उसके ऊपर 8 गांठें लगावें। इस गंडे की धूप दीप और अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांध लेवें और भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति करें, प्रार्थना करें, घी का अखंड दीपक जलावें। उसके बाद 7 गुड़ के मीठे पुओं का भगवान को भोग लगावें, षोडशोपचार विधि से पूजन करें। हो सके तो यह पूजा किसी योग्य पंडित से करवावें और व्रत खोलते समय स्वयं भी गुड़ के 7 पुओं को अवश्य खाएं। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से व्रत करने के बाद हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इस व्रत को करते रहें जब तक कि मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस तरह से संतान सप्तमी व्रत को करता है वह इस जीवन में पुत्र पौत्र का सुख भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। हे देवकी, यह मैंने तुम्हें संतान सप्तमी व्रत की पूरी विधि बताई। अगर तुम पूरे नियम धर्म से इस व्रत को करोगी तो तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश ऋषि जी इस प्रकार मेरी माता को शिक्षा दीक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथना अनुसार मेरी माँ देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार धारण किया। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष भी समान रूप से व्रत करेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह पवित्र व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवावें। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा करता है वह निश्चय ही अमर यश, पुत्र पौत्र आदि का सुख भोग कर शिवलोक को प्राप्त होता है। संतान सप्तमी व्रत करने वाली महिलाओं और पुरुषों को संतान गोपाल मंत्र का पाठ भी करना चाहिए। संतान प्रदान करने वाले अनुष्ठानों में संतान गोपाल मंत्र का पाठ बड़ा ही अमोघ और फल देने वाला है। इसको धनी निर्धन सभी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। वह इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लो देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्मय कृष्ण त्वामह शरणम गतः। इस तरह आज हमने संतान सप्तमी व्रत का पूरा विधान जाना, व्रत कथा सुनी, महात्म्य सुना,
महत्व जाना और पूजन की विधि और सामग्री भी जानी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।